नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार की राजनीति में पिछले कुछ घंटों से भूचाल है। अचानक बिहार की राजनीति का घटनाक्रम बदला है। बिहार की सियासत ने अपना रंग बदला है और इस वक्त जो बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर है, वो खबर यह है कि नीतीश कुमार अचानक अपनी पार्टी के बड़े नेता, अपने करीबी नेता, पार्टी के सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से मिलने पहुंच गए। नीतीश कुमार की पार्टी में भगदड़ है। नीतीश कुमार की पार्टी में इस्तीफों का दौर अभी भी खत्म नहीं हुआ है और इस बीच, इस भगदड़ के बीच नीतीश कुमार का ललन सिंह से मिलना, ऐसा माना जा रहा है कि जेडीयू मुश्किल में है और जेडीयू के अंदर काफी उथल पुथल या भूचाल जैसी स्थिति है। डैमेज कंट्रोल की कवायद, वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर और तमाम दूसरे मसले हो सकते हैं। एक खेल जो चिराग पासवान ने शुरू किया है, जिस तरह से पोस्टर उनकी पार्टी की तरफ से लगाया गया, जारी किया गया, बिहार है तैयार स्वागत के लिए, और चिराग पासवान ने कहा है कि मुझे मेरा बिहार बुला रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी और चिराग के बीच क्या फिर मैच फिक्सिंग है? नीतीश कुमार को निपटाने के लिए इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो जेडीयू अलर्ट मोड में है और नीतीश कुमार अचानक ललन सिंह से मिलने पहुंचे हैं। देखिए, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक नीतीश कुमार ललन सिंह से मिलने उनके घर पर पहुंचे हैं, उनके आवास पर पहुंचे हैं और अचानक हलचल तेज हो गई है। 15 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। दोनों नेता 15 मिनट तक मिले हैं, 15 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत हुई है। अब बंद कमरे में दोनों के बीच क्या बातचीत हुई है, ये जाहिर है अभी पता नहीं चलेगा। इसको लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आया है या इस मुलाकात को लेकर नीतीश कुमार या ललन सिंह ने अभी कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन चर्चा ये है, ऐसा माना जा रहा है या इस तरह की चर्चा भी है कि प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर आने वाले हैं, तो उनसे फीडबैक लेने के लिए नीतीश कुमार गए थे। लेकिन अगर इस तरह का बयान किसी जेडीयू के नेता की तरफ से आ रहा है या ऐसी चर्चा है, तो मुझे कम से कम ये बात नहीं पचती कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के बिहार दौरे को लेकर ललन सिंह से फीडबैक लेने गए होंगे उनके सरकारी, उनके माफ कीजिएगा निजी आवास पर, और इसलिए ये मुलाकात हुई होगी। देखिए, जेडीयू के अंदर बहुत सारी जो स्थितियां हैं वो ठीक नहीं है। जेडीयू के अंदर भगदड़ की स्थिति है, पार्टी कई गुटों में बटी हुई है। भाजपा के खेल का सामना भी जेडीयू को करना है। चिराग पासवान अब एक तरह से खुलकर सामने आ चुके हैं कि मैं भी दावेदार हूं, और उनकी पार्टी जिस तरह से उनके बयान को प्रसारित कर रही है, उनसे जुड़े पोस्टर को प्रसारित कर रही है, ये इस खेल की वानगी है और इस खेल का अंदेशा है कि भाई कोई बड़ा सियासी खेल एनडीए के अंदर चल रहा है। नीतीश कुमार के खिलाफ भी खेल चल रहा है और ऐसी चर्चा अक्सर बिहार के राजनीतिक गलियारों में रही है। अब ललन सिंह से नीतीश कुमार मिलने पहुंचे, तो जरा याद कीजिए ललन सिंह से नीतीश कुमार जब मिलने पहुंचे उनके आवास पर, तो इसका इतिहास क्या है, थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए। ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। कुछ महीने पहले की बात है, 1-1.5 साल पहले की बात है, जब ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। इसी तरह एक शाम ललन सिंह से मिलने उनके घर पर पहुंच गए थे। आज जहां मुलाकात हुई है उसी जगह नीतीश कुमार मिलने पहुंचे थे तब ललन सिंह से, और फिर जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में बुलाई गई और यह फैसला सामने आया कि ललन सिंह अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ललन सिंह को इस्तीफा देना पड़ा या ललन सिंह ने इस्तीफा दिया। ललन सिंह ने यह बताया कि भाई हमें अपने संसदीय क्षेत्र में समय देना है, इसलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं और ये जिम्मेवारी हम नहीं संभाल सकते। लेकिन तब भी ये बात गले से उतरी नहीं थी किसी की। तो जेडीयू के अंदर अभी बहुत सारी चीजें चल रही है, बहुत कुछ चल रहा है, एनडीए के अंदर भी बहुत कुछ चल रहा है, और इस बीच नीतीश कुमार का ललन सिंह से मिलने जाना, ये अपने आप में एक बड़ा घटनाक्रम है बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ। पार्टी में भगदड़ का सिलसिला भी अभी खत्म नहीं हुआ है। वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर
लगातार जेडीयू के विकेट भी गिर रहे हैं। और कल ही जेडीयू के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम ने इस्तीफा दे दिया, जो उम्मीदवार भी 2024 के लोकसभा चुनाव में थे। मास्टर मुजाहिद आलम ने जनता दल यूनाइटेड से इस्तीफा दे दिया और वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई और इसकी वजह से उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया। तो जेडीयू का एक और विकेट गिर गया है। अपने घर से उन्होंने जेडीयू का जो नाम था उस पर उन्होंने एक तरह से उसको ढक दिया कपड़े से और बयान दिया, पार्टी के खिलाफ बयान दिया और साफ तौर पर यह कहा कि भाई हम जेडीयू छोड़ रहे हैं। उनका बयान भी सुनिए, जेडीयू के जो पूर्व विधायक है मास्टर मुजाहिद आलम, उन्होंने जो बयान दिया है उसको भी सुनिए वो क्या कह रहे हैं। तो लगातार जेडीयू को झटके लग रहे हैं, लगातार नीतीश कुमार को झटके लग रहे हैं और भगदड़ के इस दौर में पार्टी में भगदड़ की स्थिति है और इस स्थिति और परिस्थिति के बीच नीतीश कुमार ललन सिंह से मिलने जाते हैं। तो जेडीयू के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम का यह बयान सुनिए, उन्होंने इस्तीफा दिया है और इस्तीफे की वजह उन्होंने क्या बताया है। 15 साल तक जनता दल यूनाइटेड से जुड़े रहने के बाद आज मैंने अपने आप को जनता दल यूनाइटेड से अलग करने का फैसला किया। आज से लगभग 15 साल पहले सितंबर 2010 में मरहूम सीमांचल गांधी तस्लीमुद्दीन साहब के नेतृत्व में मैं जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता लिया। तब से लेकर लगातार पार्टी के लिए लगातार कोशिश किया, पार्टी को ऊंचाई तक ले जाने के लिए। इसके साथ भी क्षेत्र के विकास को लेकर पद में रहे या नहीं रहे,